से पुष्टाहार के लिए काम कर रहे हैं। अभी एक पैसा नहीं मिला, एक वेतन नहीं मिला, शौचालय की दीदिया लोग को पैसा नहीं मिला। बताइए किस, इसीलिए ना हम लोग काम करते हैं कि हम लोग को कुछ मिलेगा। अरे ये खाता में जिसको लेना है वो ले रहे हैं ब्याज के दर पे, वही चल रहा है और कोई लाभ नहीं मिला, ना तो राशन मिला है ना कोई काम मिला है। सब महिलाओं हमें तंग कर रही हैं कि काम हमें दो, काम हमें। 2 साल काम करने का 1 ही साल का मानदेय मिला, वो भी 1000-1200 800 रुपये। बताइए जब जब सूचित किया जाता है, हम ग्रामीण महिलाओं को लेकर आते हैं जाते, हमारा कुछ खर्च नहीं होता। तो आजमगढ़ की ये सदर विधानसभा सीट है और इस सदर विधानसभा सीट में कलेक्ट्रेट परिसर है, डीएम साहब का यहाँ पर ऑफिस कार्यालय है। और आज यहाँ पर चूंकि 7 तारीख को आजमगढ़ विधानसभा में 10 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होनी है, आखिरी फेज का चुनाव होना है और इस कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रोग्राम रखा गया है, मतदान जागरूकता अभियान, जिसमें सभी मतदाताओं को बुला करके यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। अब देखिए वह पीछे हम अपने कहेंगे कि देखिए डीएम साहब की गाड़ी आ रही है, उनका काफिला आ रहा है, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमें यहाँ पर बहुत सारी तमाम महिलाएं मिल गई, ग्रामीण महिलाएं मिल गई। अब देखिए समस्या तो बहुत जेन्युइन है साहब, अब कैमरे पे वो अपनी बात खुद ही बताएंगे, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, लेकिन समस्या बड़ी जेन्युइन है और उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। हम आप सीधे उनको दिखाएंगे कि आखिर क्या उनकी समस्याएं हैं। जी क्या क्या नाम है आपका? जी इंद्रकला चौहान। श्री क्या समस्या है? हम लोग जुड़े हुए हैं 2 साल से, समूह सखी हैं मैं, और हमारे यहाँ का समूह भी चल रहा है और खाता भी नहीं खुल रहा है और कोई लाभ अभी तक समूह को नहीं मिला। केवल पैसे आ रहे हैं खाता में, जिसको लेना है वो ले रहे हैं ब्याज के दर पे, वही चल रहा है और कोई लाभ नहीं मिला, ना तो राशन मिला है ना कोई काम मिला है। सब महिलाओं हमें तंग कर रही हैं कि काम हमें दो, काम हमें दो। हम कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? 2 साल से हो रहा है। 2 साल से वेतन नहीं मिला आप लोग? मिला है, पैसा गया कहाँ? अब पता नहीं कहाँ गया। वो भी ये कह रहे हैं पैसा भेज रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आया अभी तक, हम लोग की ट्रेनिंग भी नहीं हुई। आपका अधिकारी कौन होता है? बीएमओ होते हैं। देखिए बीएमओ महोदय, कौन सा गांव बताया आपने? छठिया ब्लॉक कौन सा लगाया? छठियाओ ब्लॉक आजमगढ़ जिले के जो बीएमओ महोदय हैं, उनकी बात सुनिए कि 2 साल से ये यहाँ पर काम कर रही हैं और इनको आज तक पैसा नहीं मिला है। अब चलिए वो दिन की बात है, और लोगों से हम बात करते हैं। जी क्या सब नाम है आपका? सविता। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम लोग समूह सखी पे मॉडल 2 की ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2 साल काम करने का 1 ही साल का मानदेय मिला, वो भी 1000-1200 800 रुपये। बताइए जब जब सूचित किया जाता है, हम ग्रामीण महिलाओं को लेकर आते हैं जाते, हमारा कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन तो इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। मतलब घर से पैसा लगा करके जाइए और अपना काम करिए, बाकी कोई नहीं कोई मतलब ही नहीं होता। और नहीं तो वही 1000-1200 जोड़ के 6 महीने पे 8000-7000 दे देंगे, तो बताइए उससे हमारा बच्चे पल जाएंगे। 1 महीने का कितना मानदेय आप लोगों को फिक्स किया गया? 1200 रुपये। वो अभी 10 समूह देखेंगे तब। 10 समूह देखेंगे तो 10, 12, 15 देखेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। आपकी क्या समस्या है? सर मेरा ये समस्या है कि मैं 10-12 महीने से काम कर रही हूँ, साल भर से। प्रधान जो है हमको पुराने प्रधान रखे हैं, समूह सखी रखी है, सब समूह वाली रखी है। मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे प्रधान 1 सैलरी दिए हैं और सैलरी मेरी नहीं दे रहे हैं, रोके हैं। क्यों? मतलब आप जाती हैं तो क्या आपकी बात नहीं सुनी? हमारी बात नहीं सुने, बोलते हैं कि तुम हट जाओ यहाँ से। वो अपने पटीदार को रखना चाहते हैं। हाँ, बोलते हैं कि हम अपने घर वाली को रखेंगे, तुम यहाँ से हट जाओ, और इसीलिए हमारी सैलरी नहीं देने में बहुत परेशान हूँ। इस बात की शिकायत आपने किसी अधिकारी से, ब्लॉक में किसी लोगों से कहा? सेक्रेटरी से सबसे बोली हूँ, ये इलेक्शन के लिए मैं रुकी हूँ। तो सरकार तो ये कहती है कि सब काम बढ़िया हो रहा है, ब्लॉक स्तर जमीनी स्तर बढ़िया हो रहा है। काम सब लोग बोलते हैं कि काम अच्छा करती हूँ, मैं समूह भी चलाती हूँ, अच्छा समूह भी मेरा चलता है, लेकिन मेरे खाली प्रधान, मैं ये चाहती हूँ कि प्रधान मुझे मेरे खाते में पैसा नहीं दे, मेरे डायरेक्ट मेरे खाते में पैसा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर आशा। आशा जी बताइए क्या समस्या है? आशा नाम है, आशा वर्कर आप लोग हैं, क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि हम ब्लॉक में जाते हैं आते हैं अपना किराया भाड़ा लगा करके, और जब सामुदायिक में लगे तो 3 महीना तक किए, फिर इसके बाद 10 लोग को लगा दिए सर लोग। अच्छा, हम एक चीज ये समझना चाहेंगे, आप लोग आशाएं हैं, मेन काम क्या होता है आप लोगों? क्या करते क्या है गाँव में, क्या करते? सर मैं पद पर नहीं हूँ, सदस्य है, समूह का अध्यक्ष है सर। क्या क्या करते काम? वो काम ये करते हैं जैसे ऋण लेते हैं और ऋण ब्याज की दर से देते हैं। हाँ, जैसे कि वो जो कहते थे कि जो हमारी महिलाएं हैं सबको वहाँ पर जाके जीविका उनका
पैसा मिलेगा, सारी ये लोग आप जाकर उनको समझाते हैं? जी जी, जैसे आजीविका राष्ट्रीय मिशन एलआरएम के तहत नहीं चला हुआ है, उसी में मतलब ये 12 महिलाओं को ग्रुप रखा जाता है, तो उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव चुना जाता है, तो उसी में रोजगार दिए बीसी सखी, बैंक सखी, समूह सखी और समुदाय शौचालय। तो समुदाय शौचालय पे 12 लोग को रख दिए हैं। अभी मोदी जी आए थे, वहाँ प्रयागराज में आए थे, बनारस में आए थे, तो बोले कि जो सखी सहेली हमारी सभी बहनें हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को घर घर जाके समझा रही हैं, लेकिन मिलना भी तो चाहिए हमें कुछ। वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है आपसे? मिल भी रहा है तो 800 1200 इतना मिल रहा है, उतना वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। देखिए हम लोग 14 महीना 15 महीना से पुष्टाहार के लिए काम कर रहे हैं, अभी एक पैसा नहीं मिला, एक वेतन नहीं मिला, शौचालय की दीदिया लोग को पैसा नहीं मिला। बताइए किस, इसीलिए ना हम लोग काम करते हैं कि हम लोग को कुछ मिलेगा। अपने घर से लगा के काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे? और वही बात है ना, अब हम लोग शौचालय पर अपना समय पास करते हैं, तो शौचालय पर जब पास करेंगे तो हम लोग को 2 रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है इसका? है इतनी सारी महिलाएं आप लोग हैं यार, डीएम साहब के यहाँ आए, अपनी बात जा करके यहाँ रखी, खैर वो तो अलग बात है, तो लेकिन जो सरकार कहती है कि भाई सभी के लिए हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको पैसा जा रहा है खाते में, सबके खाते में पैसा पहुँच रहा है, क्या पहुँच रहा है? पहुँच रहा है सर, सरकार कहती है, सरकार देती नहीं है। हम लोगों का 75,000 बीसी के आया है पैसा, उस पर भी 4% ब्याज लगाया है सरकार, और वो भी 75,000 हमको जमा करना है। कैसे हम करेंगे? हमको क्या मिलता है उसमें? कुछ नहीं मिलता है। ये देखिए आजमगढ़ के डीएम साहब, आजमगढ़ के अधिकारी महोदय, ये इतनी महिलाएं हमारे पास यहाँ पर हैं, स्वयं सहायता समूह सखी हैं, गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं को समझाती हैं। इस कोरोना काल में इन लोगों ने कितनी मेहनत किया है, सरकार की तमाम योजनाओं को वहां तक पहुंचाया है, लेकिन आप उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे साथ यहाँ पर इतनी मौजूद महिलाएं हैं जो इस बात को कह रही हैं। अब एक बात आप बताइए कि क्या आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पैसा नहीं मिला इनको देने के लिए? इतनी सारी महिलाओं को पैसा नहीं मिला तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? ये एक जांच का विषय है, इस पर जांच बैठनी चाहिए और इन लोगों को इनके हक का पैसा जरूर मिलना चाहिए। आखिर इन लोगों ने जो मेहनत की है उसका इनको लाभ जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल जनता की बात हम दिखाते रहेंगे, साथ में फेस में यहाँ पर वोटिंग है, लेकिन कुछ महिलाएं मिल गई थी, इनका दर्द था जो हमारे सामने हुआ करके उन्होंने कहा और हमने इसको दिखाया। फिलहाल आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि ऐसे लोगों की बात आप तक जरूर पहुंचे और हम सच की पत्रकारिता जरूर कर सकें। आजमगढ़ से सदर विधानसभा से नितिन द्विवेदी, निगाहे इंडिया न्यूज के लिए। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।